हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम वर्णन करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र का। पिछले 2 सप्ताहों में, लगभग 3 सप्ताहों में हमने कुंती महारानी के पात्र का वर्णन किया, फिर कर्ण के पात्र का वर्णन किया, और आज हम एक ऐसे पात्र का वर्णन करेंगे जो युद्ध में जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौरवों और पांडवों के लिए शस्त्र ज्ञान, शस्त्र शिक्षा देने में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वो होते हैं गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के विषय में थोड़ा सा बस प्रासंगिक वर्णन करेंगे, क्योंकि वो चरित्र अपने आप से एक अलग से विस्तृत वर्णन करने योग्य है। तो हम आज सिर्फ अधिकतर गुरु द्रोणाचार्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो किस तरह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में क्या भूमिका निभाई, और कौरवों और पांडवों दोनों के लिए जो युद्ध शिक्षा का ज्ञान उन्होंने किस तरह से दिया, क्या उनका लक्ष्य था उसके पीछे, और भगवान की इस युद्ध में या अश्वत्थामा को मारे जाने में क्या भूमिका थी। अश्वत्थामा को मारे जाने की सिर्फ खबर दी गई थी, अश्वत्थामा मरे नहीं थे। तो ये जो झूठ बोला, किसने झूठ बोला, क्यों झूठ बोला, और क्या परम सत्य की सेवा के लिए हम झूठ बोल सकते हैं, ये कुछ ऐसे विषय रहेंगे जो हम आज की इस चर्चा में डिस्कस करेंगे। परम सत्य अर्थात भगवान की सेवा के लिए क्या हम झूठ बोल सकते हैं, ये यहाँ पर हमें सीखने को मिलेगा। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि 2 में से क्या अच्छा है, ये हमें चुनना चाहिए। एक तो ये होगा कि झूठों से भरा हुआ जीवन हो हमारा, हम सारे जीवन झूठ ही बोलते रहें और उसके सिवा कुछ ना बोले, अथवा हम झूठ से भरे इस जीवन को समाप्त करने के लिए एक बार झूठ बोलें और फिर हम परमधाम को प्राप्त हो जाएं। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, ये हमें तय करना है। ये हमारे निश्चय का विषय है, ये हमारे तर्क संगति का विषय है, ये हमारे विवाद का, विचार का विषय है। तो आज हम महाभारत के उस प्रसंग को आरंभ करते हैं जिसमें कि धर्म के स्थापक एवं पालक महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज जिनको कहा जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं एक प्रमुख नियम तोड़ देते हैं। धर्मराज कहा गया है, इसका मतलब वो कभी अधर्म का साथ नहीं देते, धर्म का साथ देते हैं। और उन्होंने जो नियम तोड़ा, वो नियम क्या था, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। लेकिन उन्होंने न केवल झूठ बोला, असत्य बोला, अपितु अत्यंत चालाकी के साथ बोला, और उस झूठ से सर्वश्रेष्ठ योद्धा, कुरुओं के सेनापति और पांडवों के शिक्षक द्रोणाचार्य की हत्या में एक सहायक की भूमिका निभाई। लोग कहते हैं तरह तरह से, जब अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं महाभारत का, तो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने बहुत ही गलत भूमिका निभाई, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कृत्य बहुत ही घृणित था, असभ्यता से भरा हुआ था, कोई भी सभ्य योद्धा ऐसा कार्य नहीं करेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, और जब वो ऐसा कहते हैं, घोषणा करते हैं, क्या बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आगे भी कहते हैं, अगले श्लोक में भी कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे। तो क्या उन्होंने खुद नियमों का पालन किया? ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं उन चिंतकों की तरफ से बोल रहा हूं जो तथाकथित चिंतक हैं और ऐसे ग्रंथों के ऊपर चिंतन करते हैं। वो कहते हैं कि द्रोणाचार्य की हत्या षड्यंत्र के तहत की गई, युधिष्ठिर ने गलत किया, श्री कृष्ण ने झूठ बोला और बुलवाया, क्या यही उनका धर्म था?
कि अपने लिए और अपने भक्तों के हित के लिए नियमों को बदलते रहें? क्या यही उनकी सर्वोच्च शक्ति होने के नाते उनके पास कुछ भी मनमाना व्यवहार करने की छूट थी? और ऐसे लोगों के साथ में भक्त हो लेते हैं, कहते हैं कृष्ण ही हमारे हैं, जैसे हम सब लोग हैं इस्कॉन वाले। तो यदि ऐसा है तो वे एक निरंकुश तानाशाह के रूप में स्थापित होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे फिर भी उतने ही विनम्र, उतने ही शालीन, उतने ही कुशाग्र, उतने ही दयावान, उतने ही दयालु करुणामयी रूपों में प्रकट होते हैं। अनेक प्रश्न उठाए जा सकते हैं और उठाए जाते रहे हैं समय समय पर। कोई व्यक्ति किस प्रकार अपनी सनक और मर्जी के अनुसार खेल के नियम बदल सकता है, इसका उदाहरण अगर आजकल के लोगों से पूछो तो कहते हैं कृष्ण है। मानो एक बच्चे के पास कुछ खिलौने हैं और वो अपने मित्रों को खेलने के लिए तो बुलाता है, परंतु अपने लाभ के लिए खेल के नियमों को बदल देता है। कहता है ये खेल ऐसे नहीं, ऐसे होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। और जब मित्र आपत्ति उठाते हैं तो वो उनको बाहर कर देता है, कहते हैं जाओ बाहर, खेलना है तो हमारे साथ खेलो जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, नहीं तो गेट आउट। और या फिर वो जो खेल का उसने आसन लगाया है वो पलट देता है, ठीक है, कहता है कि ठीक है अब खेल खत्म हो गया, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। निस्सहाय बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं कि अभी तो खेल से भी गया, इस मित्र से भी गया। वे उसके साथ खेल भी नहीं सकते और उसके बिना तो खेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि खेलने के साधन उसके ही पास हैं। तो आइए अब इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के दबाव डालने पर युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार हुए और क्यों तैयार हुए, और इतिहास के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए करणीय कोई भी कर्म नहीं है। ना तो मुझ में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है और ना आवश्यकता, तथापि मैं अपने नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान अपने नियत कर्म कर रहे हैं और यही वो हर भक्त से, हर व्यक्ति से, हर जीव से अपेक्षा भी करते हैं कि तुम भी अपना सिर्फ नियत कर्म करो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि भगवान शास्त्रों के सभी नियमों से परे हैं, तथापि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। अब प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं, लोग कैसा कह रहे हैं हमने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले। तो फिर सही क्या है? इसके लिए हमें द्रोणाचार्य के चरित्र का ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा कि भगवान सर्व कारण कारणम है। तो अगर द्रोणाचार्य की हत्या के पीछे वो कारण थे तो उस कारण का कारण क्या था? तो द्रोण के चरित्र पर जब हम विचार विमर्श करते हैं तो हम ये जानते हैं कि द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और शिक्षण के लिए या अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे अग्निवेश के गुरुकुल में गए। वहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहाँ द्रुपद उनके सहपाठी थे। द्रुपद के विषय में भी आप जानते हैं। तो वे दोनों अच्छे मित्र बन गए और मैत्रीपूर्ण व्यवहार में द्रुपद ने एक बार द्रोणाचार्य से कह दिया कि जब मैं राजा बनूंगा, बच्चे होते हैं ना जैसे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं जब मैं राजा बनूंगा ना तो अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे साथ साझा करूंगा, मतलब आधी तुम्हें दे दूंगा, आधी अपने पास रखूंगा। ये द्रुपद ने बाल बुद्धि के साथ बोल दिया। और जब एजुकेशन समाप्त हो गई, गुरुकुल से बाहर निकल आए, द्रोण का विवाह हो गया, शरद्वान ऋषि की पुत्री कृपि से विवाह हो गया और विवाह के बाद ऐसा जीवन चलने लगा कि दुर्भाग्यवश वे परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहे। परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था गुरु द्रोण के परिवार का। उसी समय परशुराम धरती के आसुरी राजाओं को मारने के बाद प्राप्त की गई अपनी संपत्ति ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, ये लीजिए लेकर जाइए। और ये जानकर द्रोण भी उनके पास पहुंचे
किंतु तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे, समाप्त हो गया था उनके पास, कुछ नहीं था देने के लिए। द्रोण को देखकर लेकिन परशुराम कहते हैं कि मेरे पास मेरा शरीर है और कुछ दिव्य अस्त्र बचे हुए हैं मेरे पास, क्या तुम उन्हें लेना चाहोगे? तुम्हारी क्या इच्छा है वो बताओ। तो द्रोण ने विचार किया, वो गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र शास्त्र सब कुछ सीख कर आए थे, तो उन्होंने दिव्य अस्त्रों का चुनाव किया, परंतु वहां उनकी निर्धनता का कोई समाधान नहीं निकला। दिव्य अस्त्र तो ले आए, लेकिन वो खा तो सकते नहीं है, उनसे जीवन तो चलेगा नहीं। लेकिन द्रोण ब्राह्मण होने के नाते कठोरता पूर्वक ब्राह्मण संस्कृति का पालन करते हुए अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे। अयोग्य व्यक्तियों से दान उन्हें स्वीकार्य नहीं था कि किसी के पास भी जाकर हाथ फैला दे, भिक्षाम देहि, और वे उनको भिक्षा प्रदान करें। फलस्वरूप वे इतने दरिद्र हो गए कि वे बच्चे को अश्वत्थामा को पिलाने के लिए उनके पास दूध भी उपलब्ध नहीं था। तो वे आटे में, थोड़ा बहुत आटा कहीं मिल जाता था ना, आटे में पानी मिलाकर उसे दूध की तरह से घोल बनाकर, सफेद घोल बनाकर बच्चे को पिलाया करते थे। ये कितना दयनीय स्थिति हो सकती है, आटे में पानी मिलाना और दूध कहकर बच्चे को दे देना कि दूध पी लो। किंतु एक दिन अश्वत्थामा ने असली दूध पी लिया। कहीं से उन्हें अश्वत्थामा को असली दूध मिल गया, तब उन्हें जो स्वाद पता लगा कि असली दूध तो ये होता है, और उसे समझ में आया कि अभी तक जो मैं पी रहा था वो दूध नहीं था, वो आटे का घोल था। उसने उसे पीने से मना कर दिया, कहता है मैं नहीं पीऊंगा। तब द्रोण ने फिर थोड़ा बहुत प्रयास किया और कहीं से एक गाय प्राप्त करने के लिए आतुर हो गए कि एक गाय कम से कम मिल जाए जिसके दूध से मैं अपने इस पुत्र का पालन कर सकूं। अब आप देखो प्रकृति किस तरह से अपने खेल खेलती है। द्रोण गाय की इच्छा से कहां पहुंच रहे हैं? पुराने मित्र द्रुपद के राज्य में पहुंच जाते हैं। द्रुपद तब तक राजा बन चुके थे, एक राज्य था उनके पास में, और उनसे सहायता मांगने का निश्चय किया। वचन स्मरण हुआ है, बचपन में उसने मुझे वादा किया था कि मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। और जब वो द्रुपद के राज्य में पहुंचे तो सिंहासन पर बैठे हुए द्रुपद ने द्रोण का अपमान किया। क्या कहते हैं कि मित्रता बराबर वालों के साथ होनी चाहिए। ब्राह्मण, तुमने यहां आने से पहले एक बार सोचा तो होता कि तुम राजा नहीं हो, और मेरी मैत्री के योग्य भी नहीं हो। इसीलिए इन तीखे वचनों ने द्रोण के हृदय को बींध दिया, और उसी क्षण उन्होंने ठान लिया कि ये द्रुपद जो है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। आप देखो बीज कहां से बोए जा रहे हैं। जब युद्ध हुआ है तब उन्होंने किसका साथ लिया? कौरवों का साथ दिया, पांडवों का साथ नहीं लिया। तो उस समय से ही उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए संकल्प ले लिया, प्रतिशोध का बदला लूंगा। एकमात्र इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? वे कुरुओं के पास आ गए और उनके शिक्षक बन गए कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो कुरुओं और पांडवों को, दोनों को उस समय साथ साथ पढ़ते थे सभी गुरुकुल में। तो कुरुओं और पांडवों दोनों के लिए प्रशिक्षण देने के बाद द्रोण ने उनसे गुरु दक्षिणा में एक ही वस्तु मांगी कि तुम दोनों को मैंने शिक्षा दे दी है, युद्ध की पूरी दक्षता प्रदान कर दी है, निपुण हो गए तुम लोग युद्ध में, तो जाओ द्रुपद के राज्य के ऊपर आक्रमण करो और द्रुपद को जीवित बंदी बनाकर लेकर आओ। उनके शिष्यों में सर्व प्रमुख अर्जुन इस कार्य को करने में सफल हो सके। अंततः द्रोण ने अपने अपमान का बदला ले लिया और द्रुपद बुरी तरह अपमानित हुए। आगे देखिए, ये क्रम इस तरह से चल रहा है जैसे कि एक मूवी चल रही हो। घटनाएं जीवन में जैसे होती है ना,
उनकी व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं करता है। समय के साथ साथ द्रोण कुरुओं के बहुत निकट आ गए और हस्तिनापुर में ही रहने लगे। अभी उनके जो गरीबी के दिन थे वो समाप्त हो गए हैं। युद्ध घोषित होने पर उन्होंने कुरुओं का पक्ष लिया, क्योंकि आवश्यकता के समय कुरुओं ने उन्हें आश्रय दिया था, जैसे कि कर्ण को आश्रय दिया था। इसलिए वे उनके ऋणी थे और बोले कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन्होंने अधर्म के पक्ष का चुनाव किया। उन्होंने युधिष्ठिर से यहां तक कह दिया कि मैं धन का सेवक हूं और धन किसी का सेवक नहीं होता। मैं धन का सेवक हूं, मुझे तुम धन दोगे, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। इसलिए मैं कुरुओं के ओर से युद्ध करूंगा, पांडवों की ओर से नहीं करूंगा। यहां पर भी उन्होंने आके दरार पैदा कर दी। तो ब्राह्मण और उनका शिक्षक होने के कारण द्रोणाचार्य को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। ब्राह्मण को युद्ध से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी उन्होंने कुरुओं का पक्ष लेना निश्चित किया। परंतु दुर्योधन से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के कारण कुरुओं की ओर उन्हें झुकना पड़ा। उनका ब्राह्मणत्व या जो नीति है वो छोटी रह गई। ब्राह्मण होने के नाते उन्हें धनुर्विद्या सिखाने का अधिकार तो था, परंतु क्षत्रिय की तरह युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग लिया। अब ये सब चीजें कहां नोट हो रही हैं? हम लोग कहते हैं हमारा कर्मा, ये सब चीजें भगवान के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो रही हैं कि तुम कर क्या रहे हो। निस्संदेह आपात स्थिति में व्यक्ति को अस्थायी रूप से दूसरे वर्ण के अनुसार कार्य करने की अनुमति है कि बहुत इमरजेंसी हो, उस समय पर आप ब्राह्मण हो लेकिन क्षत्रिय का रोल निभाना है तो आप निभा सकते हो। किसी की रक्षा करनी है, कुछ करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन सामान्य तौर पर आपका ये कार्य नहीं होना चाहिए और किसी प्रलोभन से भी नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे धन दे रहे हो इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यहां द्रोण के लिए क्षत्रिय धर्म अपनाने की कोई आपात स्थिति नहीं थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी। वस्तुतः द्रोण ने अपने धर्म का त्याग करके कुरुओं के साथ युद्ध केवल अपने पुत्र के प्रति आसक्ति के कारण स्वीकार किया, क्योंकि अश्वत्थामा अभी वो भी बड़ा हो गया था, बालक नहीं रह गया था। अश्वत्थामा दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र बन चुका था। आप कॉम्बिनेशंस देखिए। इतना होने के बाद भी द्रोण द्वारा कुरुओं का पक्ष लेना कदापि योग्य नहीं था। ठीक है, मित्रता थी उनमें, उनको करने देते, आप नहीं करते, लेकिन आपने भी युद्ध में भाग लिया। न केवल उन्होंने भीषण युद्ध किया, अपितु निंदनीय सलाहें भी दी। एडवाइजरी, बहुत बड़े एडवाइजर थे, कमांडर हैं। जब कुरु एकजुट होकर भी वीर अभिमन्यु का वध नहीं कर सके, उस समय कौरव मार्ग की खोज में द्रोण के पास आए कि क्या करें, अभिमन्यु को कैसे मारें। तब द्रोणाचार्य ने सलाह दी कि अभिमन्यु को मारने का एकमात्र मार्ग है पीछे से उसका कवच काट दो। मैं फिर कह रहा हूं, कर्मा नोट हो रहा है, क्या कर रहे हो आप। इस प्रकार द्रोण ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध के सभी नियमों और लज्जा का परित्याग कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? अभिमन्यु 6 महारथियों के हाथों निर्ममता पूर्वक वीर गति को प्राप्त हुआ। यह अनैतिक और घृणित कार्य द्रोण की अध्यक्षता में हुआ। कौन सिखा रहा था, कौन गाइडेंस दे रहा था? द्रोणाचार्य। और इसमें उनके प्रिय शिष्य अर्जुन का अत्यंत प्रिय पुत्र अभिमन्यु मारा गया। तथापि अर्जुन ने अपने गुरु द्रोण के प्रति कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखी थी। यह होता है चरित्र। अब जो छल हुआ, उस छल का अंत छल से तो होना ही है। भगवान तो छोड़ते नहीं है। अब आपको धीरे धीरे वो प्रश्नों के उत्तर आने लगेंगे जो शुरू में मैंने आपको प्रश्न बताए थे और आप लोगों के मन में भी होंगे। तो भीष्म पितामह के बाद द्रोण को कुरु की सेना का सेनापति बनाया गया था। मैंने कहा कमांडर,
तो भीष्म पितामह जब नहीं रहे तो उनको कमांडर बनाया गया, तो उन्होंने अत्यंत उग्रतापूर्वक विपक्ष का संहार आरंभ कर दिया, पांडवों की सेना का। इससे पहले कि वे पूरी सेना का विनाश करते, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने का निश्चय किया, और इसका एकमात्र उपाय था कि उन्हें कोई अप्रिय समाचार सुनाया जाए जिससे वे निर्बल हो जाएं, हतोत्साहित हो जाएं, एकदम डिप्रेशन में आ जाएं। ऐसा कोई समाचार होना चाहिए, और ऐसा कोई समाचार उनके पुत्र के अलावा और किसी का नहीं हो सकता था। ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास आए और कहते हैं कि देखो, न्यायोचित तरीके से द्रोण को मारना असंभव है। अभी छल का जवाब छल से। द्रोण अपने अस्त्र तथा छल का तभी त्याग करेंगे जब वे सुनेंगे कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। मारना नहीं है, सिर्फ समाचार सुनाना है। अब झूठ बोलना युधिष्ठिर के स्वभाव के पूरी तरह विपरीत था। मैंने कहा ना, धर्मराज युधिष्ठिर कैसे झूठ बोलेंगे। इसलिए ये प्रस्ताव सुनकर थोड़ा सा उनको एंजाइटी होने लगी, असहाय हो गए कि मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं कृष्ण। इसी बीच क्या हुआ कि भीम ने इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। युद्ध में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। तो अश्वत्थामा नाम के हाथी का भीम ने जब वध कर दिया और द्रोण को बताया कि अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु द्रोण ने भीम की बात को अधिक गंभीरतापूर्वक नहीं लिया और बुरी तरह पांडव सेना का संहार करने लगे। संहार कर रहे हैं निरंतर, यहां तक कि स्वर्ग से ऋषि मुनि भी उनको मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, युद्ध अधर्म की ओर मुड़ रहा है और तुम्हारा अंत निकट है। तुम एक ब्राह्मण हो, तुम्हें एक योद्धा का धर्म शोभा नहीं देता है। लेकिन अविचल रूप से द्रोण युद्ध करते रहे हैं। कुछ ही देर में वे अपने पुत्र की मृत्यु के समाचार की पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर के पास आए। युद्ध हो रहा है, लेकिन ये जो आपसी बातचीत है वो भी जारी है। मृत्यु का समाचार पुष्ट करने के लिए वो कहाँ है, कंफर्मेशन के लिए युधिष्ठिर के पास है। युधिष्ठिर सत्य बोलता है, इसलिए इसके पास चलो कंफर्मेशन के लिए। भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते थे कि युधिष्ठिर क्या करेंगे, इसलिए वे सभी पांडवों के पास आए और बोले, आपात स्थिति में प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं होता है, इसलिए वही करो जो भीम ने किया। और युधिष्ठिर ने अत्यंत संकोच पूर्वक घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतो। दूसरा, उन्होंने अपने सत्य को स्थापित करने के लिए एक अंश और बोला इसके आगे, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। वो अश्वत्थामा नर है कि हाथी है ये पता नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया, ये इन्होंने जब बोला और वही द्रोण ने सुना। नरो वा कुंजरो वा वो सुन नहीं पाए। कृष्ण के शंख ध्वनि से वो जो बाद की जो ध्वनि थी इनके, वो विलुप्त हो गई। द्रोण को केवल पहला वाक्य ही सुनाई पड़ा, अश्वत्थामा हतो। अभी ये युधिष्ठिर ने जो बोला इसका प्रभाव देखो। कुछ कहते हैं कि उस क्षण तक युधिष्ठिर का रथ भूमि का स्पर्श नहीं करता था जब तक वो सत्यवादी थे। हवा में उड़ता था रथ, लेकिन जैसे वो झूठ बोले वो रथ नीचे आ गया। परंतु आचार्य लोगों का कहना है कि जब उन्होंने श्री कृष्ण के वचनानुसार कहा तो उनका रथ उड़ने लगा। परंतु जब उन्होंने हतो वा कुंजरो वा ये भी बोला, द्रोण ने नहीं सुना। उन्होंने तो बोल दिया, द्रोण ने सुना या नहीं सुना वो उनका काम नहीं है। तो ये कहकर उन्होंने उस तथ्य को छिपाया और उनका रथ भूमि पर आग लगा, नीचे आ गया एकदम। तो भौतिक दृष्टि से द्रोण अत्यंत क्रूर थे, छलपूर्वक युद्ध कर रहे थे और उन्हें रोकने का अर्थ हिंसा को कम करना ही था। भगवान ने हिंसा को कम करने के लिए ये युधिष्ठिर से बुलवाया।
ऋषियों ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम्हारा अंत निकट आ चुका है, तुम ब्राह्मण हो, युद्ध तुम्हें शोभा नहीं देता है। परंतु जब उन्होंने स्वेच्छा से युद्ध नहीं रोका तो उन्हें इसके लिए बाध्य किया गया कि तुम्हें युद्ध रोकना ही पड़ेगा। जैसे कि यदि पुलिस, आजकल के समय में अगर उदाहरण लें, पुलिस अगर आतंकवादी को पकड़ना चाहती है तो कभी कभी झूठ भी बोलती है। आतंकवाद का दमन करने के लिए उसे नियम उल्लंघन करने वाले लोगों को मार देना पड़ता है। झूठा बोलना पड़ता है कि अगर तुम लोग ये करोगे तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, आ जाओ बाहर निकलकर, छुपे मत रहो, तुम्हें 1-1 एकड़ खेती भी दे देंगे, तुम्हारे बच्चों को रोजगार भी दे देंगे, आ जाओ बाहर निकलकर। और वो बाहर निकलकर आते हैं और ये एनकाउंटर कर देते हैं। किस लिए? अधर्म का नाश करने के लिए। तो अपने कमरे में बैठे हुए बहुत सारे विचारक अच्छे अच्छे एसी की हवा में इस महाभारत के प्रसंग के अलग अलग तात्पर्य निकालते हैं, अलग अलग रेफरेंसेस निकालते हैं, अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं कि कृष्ण को और युधिष्ठिर को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यही सबसे बड़ी गलती की उन्होंने। लेकिन यदि आप कृष्ण को भगवान समझते हैं तो भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, आपके कर्मों का लेखा जोखा आपके साथ रहता है। आप जो कुछ करते जाओगे उसका फल भी आपको ही भुगतना है। ऐसा कहने वाले ये नहीं देखते कि किस प्रकार द्रोण ने सारे अपराधों के उत्तरदायी कौरवों को इतना सहयोग दिया कि उनके दिलों में कोई भी अच्छी सलाह प्रवेश नहीं कर सकी। इवन भगवान श्री कृष्ण ने जो सलाह दी कि 5 गांव दे दो, वो भी नहीं माना। पांडवों ने धर्म का पालन किया, अनेक कष्ट उठाए, धर्म की स्थापना के लिए अनेक कष्ट उठाए, जंगलों में रहे, अपनी मृत्यु के लिए हर समय तैयार थे, जबकि कौरव और द्रोण सहित उनके साथी केवल भोग करते रहे। कर्ण भी। तो द्रोण के मन में पांडवों के प्रति सहानुभूति तो थी, परंतु उन्हें हस्तिनापुर में अपने सुखद जीवन से अधिक प्रेम था कि मैं जो जीवन जी रहा हूं उसको मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा। इन लोगों को जिता दूंगा तो मैं एंजॉय करूंगा आगे भी। लेकिन हुए वही जो राम रचि राखा। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। अनेक ब्राह्मण पांडवों के साथ यात्रा करके दुखों को साझा कर रहे थे, परंतु द्रोण उनके साथ नहीं गए। वास्तव में ये जो घटना हुई ये बहुत निंदनीय थी दोनों तरफ से। लेकिन एक तरफ से ये बचाई जा सकती थी और दूसरी तरफ से उस युद्ध के कारण जो अहित हो रहा था उसको रोकने के लिए भगवान ने किया। द्रोण ऐसे थे नहीं, इसके विपरीत थे। लेकिन जब द्रोण के प्रिय शिष्यों की पत्नी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, द्रोण ने उस समय भी एक भी शब्द नहीं कहा द्रौपदी का वर्णन। यद्यपि उनमें अपने अस्त्रों और अपने शाप द्वारा उन्हें रोकने का पूरा सामर्थ्य था, शाप दे देते इन लोगों के लिए, लेकिन नहीं माने, नहीं किया उन्होंने ऐसा। होठ दबाकर चुपचाप बैठे रहे और सब कुछ देखते रहे। अभी युधिष्ठिर का झूठ। अब हमें सोचना चाहिए कि किसने युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए कहा? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, जो सभी नियमों के स्वामी हैं, जो सभी प्रकार से नियमाचरण करने के लिए और धर्म पर चलने के लिए बार बार कहते हैं और कभी भी अपनी इच्छा से या अपने लाभ के लिए कोई नियम तोड़ना नहीं चाहते, अपने भक्त के लाभ के लिए तोड़ देते हैं। अर्जुन के लिए उन्होंने थोड़ा अस्त्र उठाया, अपने लिए नहीं। वे ऐसा इसीलिए चाहते थे क्योंकि द्रोण के जाने और वे जिस जिस अपराध से जुड़े थे उसका दंड भोगने का समय आ गया था। भगवान जानते हैं ना हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य, कि कब किस समय पर क्या होना चाहिए। तो द्रोण के जाने का समय आ गया था और उन्होंने जो अपराध किए थे उनका दंड भुगतने का समय आ गया था। तो झूठ बोलने के लिए युधिष्ठिर का संकोच भी एक प्रकार का अपराध है। वे श्री कृष्ण के निर्देश को यथारूप मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बोले नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे पाप लगेगा। लेकिन बाद में तुरंत उनको ये ध्यान आया कि ये कह कौन रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे। सलाह का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, न कि हमारा पर्सनल ग्रेटिफिकेशन।
इस सलाह का प्रभाव क्या होगा, कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, कितना व्यापक प्रभाव होगा इसका, हमें यह सोचना चाहिए। यदि कुछ झूठ बोलने से कल्याणकारी परिणाम प्राप्त होता है तो झूठ उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, वो परिणाम महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महानाचार्य कहते हैं हमारे कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे थे युधिष्ठिर को, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए था। श्री कृष्ण स्वयं धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं और वे जो कहते हैं वही धर्म बन जाता है। उस समय इस तथाकथित आचार्य एवं ब्राह्मण के हाथों धर्म का जो गला घोंटा जा रहा था ना, उसकी हत्या की जा रही थी। श्री कृष्ण इस धर्म की रक्षा करना चाह रहे थे। एक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने द्रोण एवं एकलव्य के बीच अधिक भेद नहीं रखा। एकलव्य की भी कथा इससे जुड़ी हुई आती है, वो भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर के वचन सुनकर द्रोण थमे नहीं थे, वे कुछ और पांचालों और विराटों को मारने की इच्छा से संहार करते रहे, राजा विराट की सेना को और पांडवों की सेना को। वे अत्यंत उग्र थे, प्रतिहंसाशील थे और अभी तक उन्होंने बहुत सारे योद्धाओं का वध कर लिया था। अपने शिक्षक को अभी भी युद्ध करता देखकर भीम क्रोधित हो उठे। कहते ये कैसा शिक्षक है जो रुकता ही नहीं है, और कटु सत्य बोलने लगे। अपने शिष्य के मुख से निकले हुए इन शब्दों को पचा पाना द्रोण के लिए बहुत कठिन हो रहा था। भीम ने क्या कहा? भीम ने कहा कि आप जैसे लोग शास्त्र को जानते हैं और इसलिए आपको अपने ब्राह्मण धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए था। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं। यदि आपने अपने धर्म का पालन किया होता तो क्षत्रिय कुल जीवित बच जाता। अहिंसा धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत होता है और इसकी रक्षा करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। लेकिन ब्राह्मण ने उसकी रक्षा नहीं की। यद्यपि आप एक ब्राह्मण है, अभी भी वो उनको लानतें दे रहा है। भीम क्या कह रहा है कि यद्यपि आप एक ब्राह्मण है, फिर भी आपने ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। अपने पुत्र, पत्नी, घर और संपत्ति के प्रति आसक्ति के कारण आपने अंधाधुंध क्षत्रियों का वध करके मूर्खों जैसा व्यवहार किया है। भीम के ये शब्द बहुत कठोर थे, बहुत नुकीले थे। अपनी भूल का आभास द्रोणाचार्य को हुआ और अपनी भूल जानकर द्रोण ने युधिष्ठिर और ऋषियों के शब्दों पर विश्वास कर लिया और अंततः अपने अस्त्र रख दिए। वे ध्यान में बैठ गए और उस समय उनके शिष्य धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। धृष्टद्युम्न आए उनका वध करने के लिए। धृष्टद्युम्न की कथा भी इस महाभारत के प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, संजय, पार्थ, कृपाचार्य, युधिष्ठिर जैसे कुछ लोग द्रोण की आत्मा को उच्च लोकों में जाता हुआ देख रहे हैं कि उनकी आत्मा उच्च लोकों में जा रही है, परंतु दुर्भाग्य से जीवित रहते हुए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कुछ अधिक कार्य नहीं किया। एक दृष्टि से वे धृतराष्ट्र जैसे ही थे जिनका शरीर वो अपने शरीर के लिए और अपने लाडले पुत्र के लिए आसक्त रहे। मेरा महल, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, इन सब के प्रति उन्हें बहुत आसक्ति थी। ये उनकी बहुत बड़ी दुर्बलता थी। तो दुर्बलता कभी भी आपको चैन से जीने नहीं देती है। दुर्बलता मतलब किसी चीज के प्रति आसक्ति है, तभी आप उस चीज के प्रति दुर्बल होंगे। तो वे अपने स्वामी दुर्योधन के प्रति भी पूरी तरह निष्ठावान नहीं थे। कैसे? वास्तव में उनकी शत्रुता पांचालों के साथ थी, पांडवों के साथ नहीं थी। पांडवों को तो उन्होंने खुद शस्त्र विद्या सिखाई थी। उन्होंने पांडवों को अपने वध का रहस्य भी बता दिया था। उन्होंने दुर्योधन से यह भी कहा था कि वे किसी भी मूल्य पर अर्जुन का वध नहीं करेंगे। यद्यपि वे दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे, परंतु उन्हें तीखे अपमानजनक शब्दों तथा कुछ धन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो जब द्रोण ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, अभी अंत की तरफ आते हैं, कुरुओं के प्रति उनकी निष्ठा समाप्त हो गई। अश्वत्थामा हतो, ज्यों ही यो ये शब्द उनके कानों में पड़े,
उनकी निष्ठा, उनकी जो सिंसियरिटी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उन्होंने एक उत्तरदायी सेनापति के रूप में लड़ने की भावना त्याग दी, तभी शस्त्र रखे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अर्जुन ने भी अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर गहन शोक किया था। बहुत वीर था अभिमन्यु, और वे इस संसार के सभी सुखों को निरर्थक मानकर त्यागने के लिए तैयार हो गए थे कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मैं वनगमन करूंगा। परंतु फिर भी उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण और अपने भाई की सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण का निर्देश और अपने भाई की सहायता, युधिष्ठिर की सहायता के लिए युद्ध करना जारी रखा था। तो दो अलग अलग चरित्र हैं। एक धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है, एक अधर्म का साथ देने के लिए युद्ध लड़ रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति को रोकना चाहते थे जिसका जीवन झूठ पर आधारित था, सब कुछ झूठ ही झूठ था, और बार बार समाज की हानि कर रहा था। कितने क्षत्रियों को उसने मार डाला था, और इस कार्य के लिए उन्होंने सर्वाधिक धर्मपरायण व्यक्ति धर्मराज के मुख से झूठ बुलवाया। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं। तो हमें यह आकलन करना होगा। जो लाइन मैंने सबसे पहले शुरू में कही थी, क्या कहा था, किसी को याद है? मैंने कहा था कि इन दोनों में से क्या अच्छा है? झूठों से भरा जीवन अच्छा है, या झूठ से भरे जीवन को समाप्त करने के लिए एक बार झूठ बोलना अच्छा है? यह आपको निर्णय करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.